वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर बना दीजिए, हमारी परीक्षा लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि शिक्षा शास्त्र का आपको मॉडल पेपर दे दिया जाए, विस्तार से शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर पर चर्चा कर ली जाए, मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि आप जब अपनी परीक्षा देने जाएं तो आसानी से आपके जो प्रश्न आए वो आपको दिखे हुए। मैं तो आपको बताता हूं कि मैं थंबनेल ऐसे कैसे नहीं लगाता हूं कि भाई ये हो गया आपका पेपर, ये लीक हो गया, वो लीक हो गया, दुनिया भर का मैं नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूं वो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसते हैं। ये बात मैं नहीं बोलता हूं, ये आपके ही कमेंट आते हैं, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पेपर को भी देखता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं केवल आंख मूंद करके आप पर विश्वास कर लूं, बिल्कुल नहीं। तथ्यों के साथ और फैक्ट के साथ मैं बात करता हूं आप लोगों के समक्ष। बस आपका प्यार चाहिए, इसी प्रकार से लगातार अपना अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपके साथ दिन रात आपकी सेवा में लगा रहूंगा और इसी श्रृंखला में, इसी सेवा के साथ मैं शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर को लेकर के आपके समक्ष आया हूं। और आप लोगों ने अभी देखा होगा हिंदी का भी मैंने मॉडल पेपर आपको दे दिया, यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र दोनों के पेपर जो लगे हुए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, उनके लिए रामबाण का कार्य करेगा यह वीडियो। और इससे पहले एक वीडियो और शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। दोनों मॉडल पेपर अगर आप देख करके जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा इसी से फंसेगा। प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसी पर। बीए थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 100% यही आने वाले हैं, एकदम से ध्यान रखेंगे। चले, आपके पेपर का क्या नाम है, बीए तृतीय वर्ष में जब आप मतलब तृतीय सेमेस्टर में जाते हैं, द्वितीय वर्ष में शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन अगर आप लिए होते तो शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण को पढ़ना होता है। यानी कि आपको यहाँ पर अंग्रेजी में बोले तो फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपके अंग्रेजी में पेपर का नाम है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इस प्रकार के जो मॉडल पेपर आपसे पूछा जाना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे उसको हमको करना है। पेपर आपका जो होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। ठीक है, खंड आ से जो पूछे जाएंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी बात किया है तो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 के 10 प्रश्न यानी सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न होता है। खंड बा की अगर बात की है तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, 8 में से केवल आपको 5 करने के लिए बोलेगा। ठीक है, 200 शब्दों में इस प्रकार के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है, अपेक्षित होता है ऐसा लिखना। सेक्शन सी की बात की है तो यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 आपको दी जाएगी, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न छांट करके करने हैं, 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना होता है। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अच्छा, राम मनोहर लोहिया ने क्या करा है, जो 500 शब्द पहले बोल रहा था उसको 450 शब्द कर दिया है, 2 प्रश्न ही करने हैं। और खंड बाद से जो 5 प्रश्न करने पड़ते थे अब 4 ही क्वेश्चन करने हैं और 150 शब्दों में आपको करना है। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बाकी अति लघु उत्तरीय का सेम ही फंडा है। क्लियर। अब चले मैं चर्चा करता हूं इसी प्रकार से खंड आ पर, जिसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं। खंड आ के 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को देना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाने हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, पहला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, ये बात आपको पता होगा। सबसे पहले आप दर्शन को समझे, फिर मैं शिक्षा को आपको बताता हूँ। दर्शन जो होता है आपको पता होगा, दर्शन माने क्या होता है। दर्शन माने होता है एक प्रकार से देखना। वैसे दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा का जो फिलोसॉफी शब्द है उससे बना हुआ है। फिलोसॉफी जो शब्द है, फिलोसॉफी की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है, एक है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान का प्रेम। या जब भी आप किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके मन में, आपके मन में जो उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति या उस चीज के प्रति जो धारणा होती है, जो विचार आते हैं, उसी विचार को दर्शन कहते हैं। सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं अपनी भाषा में, प्लेटो महोदय कहते हैं, प्लेटो महोदय क्या कहते हैं बाबू, प्लेटो महोदय कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। और जो वह खोजने की प्रक्रिया होती है उसको दर्शन कहते हैं। या जिस शास्त्र या विज्ञान का प्रयोग करके वो खोजता है उसको कहते हैं, मतलब इस पूरी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं शिक्षा, मतलब कि सॉरी दर्शन बोलते हैं। ठीक है, दार्शनिक यानी क्या होता है, ज्ञान के प्रति, यानी कि ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, एक प्रकार से यही दर्शन होता है। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आपको पता होगा जो आपके अंदर बसा हुआ है, यानी कि जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपके आंतरिक भाव हैं, उन्हीं का बाह्य प्रकटीकरण, चाहे आपकी मना स्थिति का हो या फिर अन्य किसी चीज का हो। ठीक है, तो आप जबकि जो जो आपके अंदर है उसको जब आप बाहर प्रकटीकरण कहते हैं, जैसे कि
जॉन ड्यूबी क्या कहते हैं कि दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। रास कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के दो पहलू हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जेंटाइल कहते हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। पार्टरेज महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा पर आधारित है। यानी कुल मिलाकर के दर्शन और शिक्षा का बड़ा गहनतम संबंध है और घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के दोनों सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा दर्शन मतलब जिस प्रकार शिक्षा दर्शन से रिलेटेड है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा से। पार्टरेज का कथन बड़ा ही फेमस है इस संदर्भ में। तो आपको शिक्षा का मतलब क्या हो गया, जो आपके अंदर है उसी का सर्वांगीण प्रकटीकरण से होता है शिक्षा का मतलब। ठीक है, अब बात की है शिक्षा का दार्शनिक मतलब शिक्षा दर्शन क्या है। तो शिक्षा दर्शन क्या होता है, खास करके आप देखते हैं शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है, उसके लिए समाधान का प्रयोग करता है, दार्शनिक या चिंतनपूर्ण निर्णायक दृष्टि प्रयत्न करता है शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को लेकर के। कनिंघम महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा जो है एक प्रकार से उन्होंने दी कनिंघम महोदय ने, और कहा कि प्रथम दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई कि दर्शन जो है सभी चीज़ों का विज्ञान है, इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है। शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से लोग हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे स्थान में उन्होंने रखा दर्शन सभी वस्तुओं को अपने अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने का एक विज्ञान है, और इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है जो कि तत्कालिक हैं और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती हैं। शिक्षा दर्शन का सीधा सा मतलब होता है शिक्षा। देखिए शिक्षा एक प्रकार से क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के द्वारा आपके मन में विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं वो क्या होता है, विचारों का एक पुंज, विचारों का एक प्रकार से गुच्छा, उसको शिक्षा कहते हैं। तो विचारों के गुच्छे को शिक्षा बोल दिया। और जब यही विचारों का गुच्छा मतलब विचार क्या है, देखिए विचार मतलब ही होता है दर्शन, विचार को दर्शन कहते हैं और विचारों की गुच्छे को शिक्षा कहते हैं। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, दार्शनिक चीजों की उपज होती है, दार्शनिक दृष्टिकोण आप अपना सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, मतलब शिक्षित होने का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षित का मतलब होता है मतलब आप जानकार हैं, आपके पास व्यवहारिक नॉलेज भी है, आपने कुछ किताबें भी पढ़ी है या फिर आपके पास नॉलेज है। ये नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप छोटा बड़ा जान गए, ABCD जान गए, ये नॉलेज होगा, गिनती जान गए, ना ना ना। नॉलेज का मतलब होता है कि जीवन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जब आप कोई चीज करते तो आप किन तथ्यों का प्रयोग करके अपनी जीवन शैली का या फिर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये विचार जो होता है ये दर्शन होता है, और विचारों के पुंज को शिक्षा कहते हैं। और आपको पता होगा जो है मनुष्य जो होता है, शिक्षा अगर होती है उसके अंदर तो विचार करता है। आपने कोई बोतल देखा तो बोतल को आपने वैसे देख करके छोड़ दिया, लेकिन अगर हम लोग मतलब कि कोई दार्शनिक बोतल को देखेगा तो इसमें भी एक दर्शन सोचेगा कि भाई ये बोतल क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, कब तक रहेगी और इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या परिणाम होगा आने वाले समय में। तमाम प्रकार के पहलुओं पर तमाम प्रकार के प्रश्नों को सोचने का प्रयास करता है, और वही बात होती है आपकी दर्शन। और दर्शन जो होता है तो कहा गया भी कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू। तो इतना अगर आप लिख देंगे, दो तीन विद्वानों के जो मैंने कथन बताए थे आपको कि जैसे जॉन ड्यूबी ने कहा कि दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है, रास ने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जेंटाइल ने कहा कि बिना दर्शन के शिक्षा का जो मार्ग होता है या जो एक प्रकार से रास्ता होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, यानी शिक्षा के द्वारा दर्शन का एक प्रकार से विकास होता है। पार्टरेज कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन से संबंधित है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा से। तो एक प्रकार से ये इतना अगर लिख देंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, सारा नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका वेदांत दर्शन की परिभाषा दीजिए। वेदांत दर्शन क्या है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करें। वेदांत दर्शन जो है एक प्रकार से इसकी तत्व मीमांसा और ज्ञान तर्क मतलब कि जो है इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान, तर्क मीमांसा और मूल्य और आचार मीमांसा, इसके आधार पर हम इसको बांटते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं। वैसे वेदांत दर्शन जो है भारतीय दर्शन की एक विचारधारा है वेदांत दर्शन। और बात की जाए ये क्या बताती है, ब्रह्मांड को यानी जो है इस दर्शन में ब्रह्मांड को ब्रह्म यानी ईश्वर के द्वारा निर्मित बताया गया है। वेदांत दर्शन यह मानता है कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है वो ईश्वर ने यानी ब्रह्म ने बनाई है, और यह भी मानती है कि ब्रह्म जो है नित्य है
और वह वस्तु जगत अनित्य है, यानी कि जो मतलब कि एक प्रकार से जो ब्रह्म है वह नित्य है, वह सत्य है, बाकी जगत जो है वो अनित्य है, यानी कि वो मिथ्या है। या ब्रह्म को इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और लय का कारण मानती है, यानी कि जो ईश्वर है वो क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। सृष्टि की उत्पत्ति होती है ब्रह्म के द्वारा, सृष्टि का समापन जो होता है यानी प्रलय जब आती है तो वो भी जो है प्रभु के कारण से यानी ईश्वर के कारण से यानी ब्रह्म के कारण से ही होती है। और इसमें आत्मा को ब्रह्म का अंश माना गया, यानी जो आत्मा होती है वो क्या है, ब्रह्म का अंश है। आत्मा जो है ये परमात्मा का एक अंश होता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं अवतारवाद अगर आपने पढ़ा होगा तो अवतार में क्या होता है कि भगवान विष्णु जितना शक्तिशाली थे उतना शक्तिशाली क्या भगवान श्री राम थे, उतना शक्तिशाली क्या भगवान श्री कृष्ण थे, नहीं, भगवान विष्णु के ये लोग अंश हैं। जैसे भगवान शंकर के अंश कौन है, कहा गया कि उनके अंश हैं 11वें रुद्र हैं कौन, हनुमान जी। इसी प्रकार से उनके ही अंश थे कौन, वीरभद्र। तो कहीं ना कहीं पे आप देखें वीरभद्र क्या भगवान शंकर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं। क्या हनुमान जी भगवान शंकर से ज़्यादा शक्तिशाली है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि भगवान शंकर से ही उनको शक्ति प्राप्त हुई, उन्हीं के एक अंश हैं वो, ठीक है। हनुमान जी सबसे ताकतवर एक प्रकार से हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हनुमान जी के समक्ष बड़े बड़े देवता भी एक प्रकार से देवता से लेकर के जितने भी लोग हैं सबकी कपकपी छोड़ जाती थी, ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसे देखेंगे तो भगवान जो विष्णु जी हैं उनकी एक प्रकार से जो आत्मा मतलब कि जो अंश हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, या बाराह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, या फिर जो है नरसिंह अवतार हो गया, ये तमाम प्रकार के जो अवतार प्रभु जी के हैं भगवान विष्णु जी के, श्री हरि के, तो ये सब इनके अंश हैं। यानी भगवान विष्णु एक परम सत्ता हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो ये लोग एक प्रकार से परमात्मा के रूप में पृथ्वी पर आए तो मानव के रूप में भगवान श्री रामचंद्र, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने आदर्श प्रस्तुत करे आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए कि वो आज भी एक प्रकार से योग्य है। और आने वाले समय में जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को लोग मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने अच्छे आदर्श मुझे नहीं लगता और किसी प्राणी के रहे होंगे। तो एक प्रकार से यही होता है, परमात्मा का ही अंश होता है आत्मा, और ये अंश जो परमात्मा मतलब आत्मा का जो मतलब अंश है ये परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। और खास करके जब आप देखते हैं इसकी प्राप्ति जब होती है यानी मोक्ष जब होता है, इसका मतलब कि आत्मा जो यहाँ पे आई थी वह फिर से उसी परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये एक प्रकार से सिद्धांत है वेदांत दर्शन का। वेदांत दर्शन जो है यह प्रतिपादन करती है या बताता है कि मनुष्य जीवन का मनुष्य के अंतिम जो लक्ष्य होता है उसका मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होता है। और 4 पुरुषार्थों के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग। इसके द्वारा मतलब कि इसमें ज्ञान योग यानी ज्ञान योग के द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कर्म अगर करेगा, कर्म योग से भी वेदांत दर्शन में बताएगा, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, 4 प्रकार के योग की साधना करके आपकी मुक्ति हो सकती है, आत्मा आपकी परमात्मा में लीन हो सकती है, मिल सकती है। ये वेदांत दर्शन कहता है। क्लियर, आपके समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यह है आपका वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भाई, सभी लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी लिखिए। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में मैंने विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बता दी है। सबसे पहले जानो श्रीमद् भगवद गीता क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से जो महर्षि वेद व्यास हैं उनकी रचना है महाभारत। उसी महाभारत रचना के एक प्रकार से आप देखेंगे भीष्म पर्व में गीता संकलित है लगभग, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली, इसीलिए इसको गीता कहा गया। गीता चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा गा करके सुनाया। कैसे गाया कि यत्र योगेश्वरा किशणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर विभूति ध्रुवानीति मतिर्ममः। ऐसे गाया कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापौ न शोषयतु मारुतः। गीता का सबसे जबरदस्त एक प्रकार से जो कुछ लगता है वो इनका एक प्रकार से जो आत्मा की अवधारणा है, कर्म योग है, एक स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत जो है, ये गीता का सर्व फेमस सिद्धांत है और निश्चित तौर पर यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की समस्त जो प्रश्न थे भगवान मतलब कि अर्जुन के, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक प्रकार से खड़े खड़े दे दिया। और इसी उत्तर और प्रश्न की एक प्रकार से एक पुस्तिका, उसी को गीता श्रीमद् भगवद गीता के नाम से आज हम लोग जानते हैं। और आज जीवन की समस्त समस्याओं को अगर आप देखेंगे तो भगवद गीता की अगर आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे मेरे हिसाब से।
आप देख दुनिया के सबसे बड़े या भारत के सबसे बड़े जो है मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, ठीक है, विवेक बिंद्रा जी। उन्होंने गीता भगवान श्री कृष्ण के जो मुखार बिंदुओं से निकली उसको खूब पढ़ा और आप देखिए कितनी ख्याति प्राप्त करें देश विदेशों में। तो श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाए तो इसको जो है रचा, आपसे पूछेगा इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। कहा किसने इसको, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। जब अर्जुन निहत्थे हो जाते हैं, अपना मतलब कि अस्त्र शस्त्र सब रख देते हैं, कहते हैं ये प्रभु एक गांडीव मेरा उठ नहीं रहा है, अपने दादा के खिलाफ अपने चाचा को कैसे मारूंगा, अपने भाइयों को मैं कैसे मारूंगा, ये अपने ही हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य कुल गुरु हैं, इनको इन पर कैसे, पितामह भीष्म पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में लेकर के खिलाया। इस प्रकार चीजें होती है और भगवान श्री कृष्ण देखिए मैनेज कर लेते हैं किस प्रकार से। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक हो, इतिहासकार हो, ऋषि मुनि हो, दार्शनिक हो, कोई भी हो, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है और गीता सफलता का रहस्य है। सभी मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको योगीराज श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। अभी आप देखते हैं एक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, क्या नाम है उनका पूरा मुझे शायद ध्यान नहीं आ पा रहा, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही भगवान हनुमान जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया। तो यदि आप जीवन की सफल मतलब जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन आपको पूरे मन के साथ अवश्य करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गीता से सीख करके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यकीन मानिए जीवन में जीने का ढंग आपको आ जाएगा, संसार को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा और एक प्रकार से आपको गीता के उपदेश वाकई में आप देखेंगे तो गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी जी जब तक दातून करते थे एक अध्याय गीता का पढ़ लिया करते थे। इसके अलावा अरविंद घोष की बात की वो भी गीता पढ़ते थे। बाल गंगाधर तिलक जी की बात की गीता पढ़ते थे। इसके अलावा जितने भी लोग हुए हैं, अधिकतर जो फेमस लोग उन्होंने गीता का पाठ अवश्य किया है। तो एक प्रकार से भगवत जो गीता है वो कर्म योग है। भगवत गीता में कर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो श्रीमद् भगवत गीता हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपका, प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है। प्रकृतिवाद क्या है आपसे पूछा गया। 2023 में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछे भी गए प्रकृतिवाद के बारे में। तो प्रकृतिवाद क्या है भाई। प्रकृतिवाद की बात की है तो एक दार्शनिक विचारधारा है। सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती है। ना तो प्रकृति के परे कुछ है तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है, ऐसा ये मानती है। हाकिंग महोदय कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जो कुछ है प्रकृति है, प्रकृति जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं। ईश्वर को एक प्रकार से नहीं मानते हैं प्रकृतिवादी। वार्ड महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्वों के अधीन मानता है। ऐसा कहता है प्रकृतिवाद की आत्मा क्या है, भौतिक पदार्थ है या भौतिक तत्व है। यह अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है प्रकृतिवाद, ऐसा वार्ड महोदय कहते हैं। और इसके अलावा जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधानता या जिसकी प्रधान विशेषता यह है कि प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत है उसे अलग हटा देना। यानी कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्या करती है, वो क्या करती है भाई, प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती, मतलब ईश्वर को नहीं मानती। बताती प्रकृति दूसरी चीज है, ईश्वर दूसरी चीज है। ईश्वर है ही नहीं, केवल प्रकृति ही है, ऐसा मानते प्रकृतिवादी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रकृतिवाद की कुछ बातें हो गई। और इसके अलावा आदर्शवाद भी है, प्रयोजनवाद भी है, ये आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद आपके समझ में आ गया। अभी आगे चल करके प्रकृतिवाद की और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा प्रश्न आएगा तो इतना अगर आप लिख देंगे तो यहाँ का आपका हो जाएगा।
5वां प्रश्न आपका है, गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम बताइए। गांधी जी के अनुसार जो गांधी जी की जो शिक्षा नीति है, खास करके उन्होंने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चुना है। कैसा प्रधान भाई? गांधी जी का जो पाठ्यक्रम है वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। और उन्होंने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम मतलब बुनियादी शिक्षा की जो विशेषता बताई, उन्होंने बेसिक शिक्षा है बुनियादी शिक्षा, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को बताया। और खास करके उन्होंने कहा बुनियादी शिल्प होना चाहिए। कुछ बुनियादी शिल्प का मतलब जैसे कृषि कार्य हो गया, लकड़ी का काम, धातु का काम, दफ्ती का काम, कताई बुनाई, बागवानी चीजें, ये सब बुनियादी शिल्प हैं जो कि एक पाठ्यक्रम में होने चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। दूसरी बात गांधी जी यह कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तीसरी बात गांधी जी यह कहते हैं बुनियादी शिक्षा में अपने कि गणित का ज्ञान भी बच्चे को देना चाहिए, ये भी पाठ्यक्रम में हो। चौथा चीज पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए बच्चे को। सामान्य विज्ञान में जैसे जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी जिसको आप बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, जूलॉजी जिसको आप बोलते हैं, या जो है जंतु विज्ञान को जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। शरीर विज्ञान हो गया आपका, ठीक है, यानी बॉडी साइंस की जो होती है एक प्रकार शरीर से संबंधित जो रचना है, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान हो गया आपका, नक्षत्र ज्ञान हो गया, ये सब सामान्य विज्ञान है। इन सभी को भी बच्चों को एक प्रकार से पाठ्यक्रम में रख करके उसको जानकारी मिले। पांचवी बात गांधी जी ने कही कि सामाजिक विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी का भी पाठ पढ़ाया जाए। छठवीं बात गांधी जी ने कही कि हिंदी जहाँ तक जो है मातृभाषा में ना हो, जहाँ हिंदी मातृभाषा में ना हो वहाँ पर भी हिंदी को एक प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। सातवीं बात गांधी जी ने यह बताई कि जो है शारीरिक शिक्षा का भी ध्यान है, यानी खेल कूद व्यायाम की व्यवस्था भी उन्होंने पाठ्यक्रम में रखी। आठवीं बात गांधी जी कहते हैं कि संगीत और चित्रकला, कला और चित्रकला मतलब कला में संगीत और चित्रकला को भी उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और गांधी जी ने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा देने के लिए भी कहा, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से गांधी जी की ये शिक्षा के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद जो हस्तशिल्प शिल्प है उसको भी पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गांधी जी ऐसा मानते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपका छठा नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि के बारे में आपसे पूछा गया। तो आदर्शवाद की बात की जाए, आदर्शवाद की जो शिक्षा का एक प्रकार शिक्षण विधि है, वैसे आदर्शवाद शिक्षण विधि से ज़्यादा ध्यान उद्देश्य पर देता है। आदर्शवादी जो मतलब जो आदर्शवादी विद्वान हैं, आदर्शवादी लोग जो है उसमें शिक्षा के उद्देश्य को ज़्यादा मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य या आपका उद्देश्य क्या है वो ज़्यादा बेटर है। आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षण विधि को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे, इन्होंने कुछ विधियां बताई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आदर्शवादी विचारकों ने तमाम प्रकार की विधियों को बताया है। उनमें से पहली विधि है कौन सी? अंतर्दृष्टि की विधि। अंतर्दृष्टि मतलब बच्चा जो होगा एक प्रकार से अपने अंदर से सीखता है, अपने अंदर उसकी डेवलप, तो अंतर्दृष्टि की विधि अपने आप में झांक करके, अपने आप में स्वतः से जो है अनुभव करके वो चीज़ें जानता है। दूसरी बात उन्होंने बताई शिक्षण विधि की वाद विवाद विधि होती है कि वाद विवाद माने कि दो तीन मनई बैठे हों, लड़के बैठे हों, बातचीत करके आपस में तर्क वितर्क करके ज्ञान को अर्जित किया जाए, ये होती है शिक्षा की वाद विवाद विधि, जो कि आदर्शवाद कहता है। सॉरी वेरी वेरी सॉरी। तो वाद विवाद विधि हो गई। तीसरी विधि कौन सी बताई भाई आदर्शवादी विचारकों ने? आदर्शवादी विचारकों ने तीसरी जो विधि बताई वो बताई स्वक्रिया विधि। स्वक्रिया विधि मतलब अपने से एक प्रकार, जैसे कि अंतर्दृष्टि विधि अपने अनुभव के माध्यम से, लेकिन स्वक्रिया विधि मतलब आपने कोई काम कर रहे हैं और आपने कार्य किया, लेकिन वो कार्य आप पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से लगातार करने से हो गया कार्य, तो आप होते होते फिर सीख जाते हैं उस चीज को। तो ये होती स्वक्रिया, अपनी द्वारा क्रिया करके आप सीख ले कोई चीज, तो वो होता है स्वक्रिया विधि। चौथी विधि जो है वो है आपकी व्याख्यान विधि। कोई टीचर आकर के व्याख्या दे दे, लेक्चर दे दे और उसके हिसाब से आप सीख ले कुछ, तो ये व्याख्यान विधि हो गई। पांचवी विधि उन्होंने बताई निगमन और संश्लिष्टात्मक विधि, यानी कि संश्लिष्ट विधि, निगमन विधि, एक प्रकार से इसको बताना कि भाई कोई चीज सिद्ध करके, कोई प्रमाण दे करके, तो वो चीज होती है। छठवीं विधि बताई पाठ्य पुस्तक विधि, यानी पुस्तक को पढ़ करके अगर आप सीखे तो वो चीज, ठीक है। तो एक प्रकार से ये 6 विधियां आदर्शवादी विचारकों ने बताई। वैसे आदर्शवादी विचारक जो हैं ये शिक्षा के उद्देश्य में विशेष ध्यान देते हैं, और दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है, खास करके तमाम सारी दार्शनिक विचारधाराओं ने, उनमें आदर्शवाद की बात की है। तो शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवाद शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं, जिसके सहारे क्या होता है, बुद्धि के सहारे वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। जो है मनुष्य जो होता है स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
मानव जाति द्वारा संचित की गई जो संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। इसके अलावा संक्षेप में कहें तो आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक और सामाजिक उन्नति में सहयोग करना होता है, यानी कि व्यक्ति भी उन्नति करे और समाज भी उन्नति करे, ये लक्ष्य है आदर्शवादी शिक्षा का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अगर बात की है तो सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण की बात की है तो समाज माने सामाजिक माने क्या होता है, सोशल। स्तरीकरण माने होता है स्ट्राटिफिकेशन। सामाजिकरण मतलब क्या होता है, सोशलाइजेशन। ठीक है, नहीं यहाँ पर आपसे सामाजिकरण नहीं पूछ रहा, सामाजिक स्तरीकरण पूछ रहा है। सामाजिक स्तरीकरण की बात की तो इससे क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण एक स्तर, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि समाज को विभिन्न स्तरों में बांट करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करके प्रत्येक समूह के खास करके व्यवस्थित करने की एक विधा एक व्यवस्था होती है, खास करके उसी को स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण जो होती है समाज को उच्च और निम्न वर्गों में क्या करती है, बांटती है, और बांट करके प्रत्येक समूह के अधिकारों को बता देती है कि भाई तुम्हारे समाज का तुम्हारे वर्ग का अधिकार ये है, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तो एक प्रकार से उसको बांट देती ताकि वो एक प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने कार्य को करते रहे। सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है, एक स्तर प्रत्येक व्यक्ति का फिक्स होता है समाज में, प्रत्येक समूह का, कि भाई इनका उत्तरदायित्व ये है, ये सब इस वर्ग के हैं, इनको ये कार्य करना है, ये इस वर्ग के हैं, इनको ये कार्य करना है, ये इस वर्ग के इनको ये कार्य करना है, स्तर के हिसाब से। अब स्तर जो होता है सामाजिक स्तरीकरण वो दो तरीके से होता है, या तो भाई आप जन्मजात स्तरीकरण के हिसाब से, यानी कि एक होता है आपका प्रदत्त परिस्थिति के हिसाब से स्तरीकरण हो आपका, और एक अर्जित के हिसाब से। ठीक है, प्रदत्त माने होता है जो कि आप कैसे कि आप पैदा हुए ब्राह्मण के घर में या आप पैदा हुए उच्च वर्ण के किसी कुल में, तो आपका ये एक प्रकार से क्या है कि आपने जो है बड़े कुल में पैदा हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कि आपका क्या हो गया, प्रदत्त हो गया। कि आपके पिताजी, आप किसी अंबानी अडानी के यहाँ पैदा हो गए तो क्या हो गया, आपके पिताजी मतलब कि वो भाई धनी के यहाँ पैदा हुए तो आपका पहले से वर्चस्व कायम है। लेकिन जब आप अपने द्वारा जो है अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, अपने द्वारा सारी पैसे को कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो होता है अर्जित। तो एक प्रकार से जैसे कि पैसा होता है, अगर आप ज़्यादा पैसे वाले तो आपको ज़्यादा कद मिलता है। ठीक है, ज़्यादा एक प्रकार, तो यही सब पैसा, स्त्री जाति, आयु, लिंग, इन सभी के हिसाब से आपको पता होगा कि समाज में स्तर फिक्स होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण जो होता है संपूर्ण मानव समाज की जनसंख्या का इस प्रकार से क्षैतिज विभाजन होता है कि उनके बीच असमानता, समानता, उच्चता और अधीनता का क्रम पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण वही कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, समाज जो होता है विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में बटा हुआ होता है, व्यवस्थित होता है, और ये समूह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक स्तरीकरण। अच्छा, सामाजिक स्तरीकरण आपका एक बंद स्तरीकरण होता है, एक खुला स्तरीकरण होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण में आप देखते हैं खुला जो है एक प्रकार से बंद, ये दो प्रकार के स्तरीकरण होते हैं। अच्छा, जो बंद स्तरीकरण होता है व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म और अनुवांशिकता होता है बंद स्तरीकरण में। खुला में क्या होता है, अर्जित के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था अर्जित। खुला स्तरीकरण क्या होता है, वर्ग व्यवस्था खुला स्तरीकरण का श्रेष्ठतम उदाहरण है, और वर्ण व्यवस्था आपका उसका, ठीक है, जाति व्यवस्था। तो बंद व्यवस्था मतलब कि आपने किसी के यहाँ पैदा हुए तो वो हो गया। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें, ये हो गया स्तरीकरण। लेकिन इससे पहले मैंने एक समाजीकरण आपको बताया था। समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। समाजीकरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो समाजीकरण भी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है। यानी जन्म लेते समय हर व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है, यानी कि उसको ना तो कुछ आता है ना कुछ जाता है, वो बस केवल पशु जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से होता है, उसके अंदर ज्ञान कुछ नहीं होता है। जब वो परिवार के संपर्क में आता है, और परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की, तो उसका समाजीकरण होता है। परिवार में रहकर के बच्चा बोलना, चालना, उठना, बैठना, नहाना, तमाम प्रकार की क्रियाओं को सीखता है और तमाम प्रकार की क्रियाएं करता है। यहाँ तक कि क्रीड़ा समूह से, विद्यालय से, इन सभी से सीखता है। और कहा भी गया है कि जो माता होती है बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, पहली टीचर होती है, तो उसके द्वारा तमाम प्रकार की चीज़ों को सीखता है बच्चा, और इस प्रकार से बच्चे का एक समाजीकरण होता है। समाज के नियम कायदे सीखता है आगे चल करके और आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से सामाजिक मापदंडों को जानता है, सामाजिक नियमों को, सामाजिक मूल्यों
को आगे बढ़ाते हुए और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आगे बढ़ता है और सामाजिक जो मानदंड हैं उनके खिलाफ काम नहीं करता है, तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में आपसे पूछ रहा है कि धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान की बात की जाए, संविधान की जो 21वीं धारा है, 21वीं धारा का मतलब क्या होता है, 21वां अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा, ये बात कहा गई है। अनुच्छेद 28 का जो फर्स्ट है पैरा, उसमें बताया गया कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई सरकारी कॉलेज है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह बात भी बताई गई। धारा 22 कहती है, अनुच्छेद 22 का सेकंड कहता है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। धारा 28 में यहाँ तक कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना जाना चाहिए। यानी धार्मिक शिक्षा जो है एक प्रकार से उसके बारे में ये बताएगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति को दूसरे धर्म का है और उसको आप जबरदस्ती कोई चीज़ पढ़वा रहे हो तो गलत बात है, वो नहीं करवा सकते आप, ठीक है। या इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अभी हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी मुद्दे पर, ताकि क्या होता है फिर बाद में आप लोग सोचते हैं कि गुरुजी इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मैं किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ताकि आप लोग जो है ये ना सोचे कि भाई गुरुजी की मानसिकता है। गुरुजी की कोई मानसिकता नहीं है। जब एक टीचर के रूप में मैं आपके समक्ष, मेरी व्यक्तिगत राय भाई, मैं जो है क्या हूँ, सनातन धर्म का हूँ। लेकिन अगर मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो सनातन जो है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक लिए एक ही साथ होते हैं। सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान, यानी कि सारे धर्म अपने धर्म है, सभी कुछ अपने हैं, सब एक ही बात करते हैं। कुल मिलाकर के जब आप उच्च स्तर पर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो मुस्लिम धर्म वाले चाह रहे हैं वही हिंदू धर्म वाले, वही सिख, वही ईसाई, सब एक ही बात करते हैं। सभी को ईश्वर से ही एक प्रकार से आशा होती है। जब वो दुख में पड़ते हैं तो सुमिरन करते। कहा भी गया कि सुख में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और दुख में कि दुख सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो एक प्रकार से यही सारी विधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के सभी धर्म अपने अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसमें आकर के टीका टिप्पणी या अन्य प्रकार की चीज़ें बोलते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। तो वो चीज़ ना करें, ताकि समाज अच्छे तरीके से रह सके और जीवन यापन अपना कर सके। कोई मतलब नहीं है टीका टिप्पणी करने का, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो शिक्षण विधियों के बारे में खास करके भारत में संविधान में धार्मिक शिक्षा के बारे में खुली छूट है। अगर कोई राज्य से अनुसार जो है अनुदान दिया हुआ, यानी कोई सरकारी कॉलेज है, कोई सरकारी संस्था है, तो उसमें आप किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ये बात बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 51 क्या कहता है? धारा 51 जो है खास करके वो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए बात करता है, ठीक है। धारा 51 में यानी अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के कहा गया पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी जहां तक होगा हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। और धारा 51 जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, भाग 4 के अंतर्गत आती। 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारत के संविधान में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान को भाग 3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भाग 3 की अगर बात की है तो इसमें मौलिक अधिकार है आपके। और भाग 4 की अगर बात की है, भाग 4 नीति सिद्धांत है, लेकिन भाग 4 का जो का है वो एक प्रकार से आपका क्या है, मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो ये हो गया आपका भाई, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया डीपीएसपीज। तो इसी डीपीएसपीज में यानी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बातें बताई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी राज्य का यह कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा, और इसके अलावा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा दूसरे देशों के साथ, अभी बताया गया। चौथी बात इसमें यह भी बताई गई कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से मध्यस्थ, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनके मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा राज्य का यह कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई इसमें।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है आपका, साधारणीय विकास लक्ष्य क्या है? साधारणीय विकास लक्ष्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एस डी जी बोलते हैं इसको, ठीक है। एसडीजी बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल, ठीक है। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल साधारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो जो है इसको अगर बताएंगे तो ये क्या है, भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के एक प्रकार से सेट है ये। संधारणीय विकास के लिए उनको एक प्रकार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है एसडीजी को। वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया जा रहा है इसको। 2015 के अंत में आप देखते हैं शताब्दी विकास लक्ष्यों के निरंतर निरस्त हो जाने पर ये मतलब कि उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो एसडीजी है। यह एक प्रकार से लक्ष्य है एसडीजी। कैसा लक्ष्य है? 2015 से इसको लागू किया गया, 2015 से लेकर के इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक, यानी 15 वर्षों में क्या रखा गया लक्ष्य इसका? इसमें एक प्रकार 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। और 169 जो है विशिष्ट लक्ष्य इसमें रखे गए हैं जिनको पूरा करने की उम्मीद है, ठीक है। ये एसडीजी है आपका, क्लियर। और इसके अलावा जो आपको मैंने शताब्दी मतलब किससे शताब्दी विकास लक्ष्य बताया था, वो एक प्रकार से मिले नियम यानी उसको एमडीजी कहते हैं, एमडीजी के स्थान पर ही आया है, ठीक है। 2015 में एक प्रकार से दूसरा आ गया, तो एक प्रकार से ये क्या है, एमडीजी क्या है, एसडीजी, दोनों का मतलब आप समझे। एमडीजी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें 17 गोल है, 169 जो है एक प्रकार से एसोसिएटेड टारगेट है यानी विशिष्ट लक्ष्य हैं। ये बात ध्यान रखिए, जिसको पूरा करने के लिए सारा पैसा जो होगा एक प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताया गया है। लगभग 2030 तक सारे लक्ष्य पूरा कर लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने की बात भी यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न आ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों से अवगत करवा दूंगा, उसके बाद में मैं एक एक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा ताकि आपको लघु उत्तरीय दिखा दूं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिखा दूं, क्योंकि बीच में अगर वीडियो कट जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है, इसीलिए मैं पूरा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले, फिर मैं एक एक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। अभी केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं लघु उत्तरीय से, खंड बा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है गीता सार पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रकृतिवाद की मूल विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, विवेचना कीजिए, बढ़िया प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जॉन डीबी के शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। आठवां प्रश्न आपसे बन सकता है कि माध्यमिक शिक्षा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा है, इसको बताएं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो आपका प्रश्न आएगा वो आपके देखेंगे केवल 2 प्रश्न करने होंगे यहाँ से आपको, ठीक है। 2 प्रश्नों में अगर बात की जाए जो है 5 शब्दों में एक प्रश्न, एक मतलब 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है खंड सा से। पहला प्रश्न आप देखें, दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपका जरूर आएगा, तय कर लीजिए, मतलब एकदम से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन से आपका सतत विकास लक्ष्य क्या है, सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में, एक प्रकार से यह कथन है क्या कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में, शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, इस बात को पुष्टि कीजिए, इस बात पर विस्तार से बताइए, ठीक है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, इस बात को सिद्ध करें। चौथा प्रश्न है रूसो के अनुसार, रूसो भी एक शिक्षा शास्त्री भी और विचारक भी बड़े जबरदस्त हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि और अनुशासन का वर्णन, ये सब आपको बताना है। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपके बन सकते थे। आपको बता दूं कि हिंदी का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष जो है आ चुका है, रात के 8 बजे से लाइव क्लास हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, व्याख्या सहित इसमें पूरी व्याख्या भी मैंने बताई। तो हिंदी वाले जो छात्र छात्राएं हैं हिंदी वाला वीडियो देख लीजिएगा, और शिक्षा शास्त्र का तो ये चल ही रहा है, और एक प्रकार से प्ले लिस्ट में और भी वीडियोस पड़ी हुई तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को बताने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लूँ कैसे कैसे क्या प्रश्न है आपका, क्या लिखना है, ठीक है। चले, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई प्रश्न। प्रश्न क्या है देखेंगे, खंड बा से है, 200 शब्दों में प्रश्नों को लिखना। 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से केवल कितने प्रश्न आपको करने हैं, केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न आपको छोड़ देना है, ठीक है। प्रश्न आपका क्या पूछा गया भाई,
प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गीता सार पर टिप्पणी लिखी, गीता का सार बताइए। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का सार आपको बताना है। तो श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य रूप से कई सारे जो है तत्व सार हैं, सार तत्व हैं। पहला सार तत्व क्या है इसका गीता का, कि इसमें बताया गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। उन्होंने इस बात को लेकर के एक उदाहरण भी दिया। श्लोक बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। नैनम छिद्दंत, नैन माने होता है आत्मा, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, यानी नैन यानी आत्मा जो होती, छिद्दन्ति माने होता है छेदना, शस्त्राणि माने शस्त्रों के द्वारा। आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा भी नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावका, पावक माने अग्नि, दहति माने जलाना, नैन यानी आत्मा, आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयत मारुतः, ना तो उसको जल के द्वारा डुबोया या गीला किया जा सकता है, ना ही उसको वायु के द्वारा सुखाया या उड़ाया जा सकता है। आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो किस बात का डर आप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो पार्थ, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है, आत्मा असन्मा है। और आपको यहीं पर एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये इसी श्लोक पर, जो मैंने श्लोक बताया इसी पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है फिजिक्स में, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। वही सेम बात श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई कि भाई आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा क्या होती है, एक चोले में जाती है, जब वो चोला पुराना हो जाता है तो दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेती है। इस प्रकार से आत्मा होती है, न कभी मरती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बस कितना सिंपल है, आगे समझिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा सार तत्व जो है गीता का या है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, यानी कि हमारा आपका कुछ नहीं है। ये जो संसार है ये नश्वर है, ये नश्वर है, ये कभी भी, मतलब कि नश्वर कह रहा हूं, मतलब ये क्या है, ये कभी भी भंग हो सकता है। क्लियर, यानी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या है, अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ तुम्हारा क्या है, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या लेकर के जाओगे, जो तुमने खो दिया क्या लेकर के आए थे, तुम क्या पैदा किया था तुमने जो तुम्हारा नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो आए पृथ्वी पर वहीं पृथ्वी से मिला, जो दिया यहीं पर दिया। तो जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। तो कहीं ना कहीं पे आपका इसमें क्या है, आपके तो सिर्फ कर्म है ना। आप कुछ तत्व लेकर के तो आए नहीं थे, ना आप कुछ तत्व लेकर के जाएंगे। पंच तत्व मिल बना शरीरा, पांच तत्व से मिलकर, जल छिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मानस रचना आप देखते हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की गुणगाथा है, गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि पंच तत्व मिल बना शरीरा, जल छिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी कि जल और पृथ्वी अग्नि इस सभी से मिलकर के जो आपका शरीर बना हुआ है, इसी में फिर मिल जाना है। कहा भी गया, एक भजन भी है कि माटी के दहिया माटी मिल जाई। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि कुछ हमारा नहीं, सब कुछ एक प्रकार से नासमान है। और ये इस चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात की खो जाने से। तीसरी बात ये बताइए गीता में कि खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाना है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। चाहे स्त्री की बात की जाए, चाहे किसी दोस्त की बात की जाए, और चाहे किसी के घर और पैसे की बात की जाए। आजकल की युवा पीढ़ी है, एक लड़की चली जाती है, एक लड़का चला जाता तो रोती हैं, बैठ करके रोते हैं लड़के, लड़कियां भी रोती हैं कि भाई ये एक चला गया, अब क्या होगा, ये मेरा था, तू मेरा ही है। आपने सुना होगा, सनी देओल की मूवी देखी होगी कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, ये जो बताया उन्होंने, तो कोई किसी का नहीं है। गीता कहती कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि किसी का कोई नहीं है। जो आज समझ रहे हो कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे हैं, वो आपके बच्चे नहीं होंगे, किसी जन्म में दूसरे के बच्चे होंगे। तो यानी मोह माया को त्यागना, यह भी एक प्रकार से गीता का उपदेश रहा है। कर्म को अपने करते रहना, बिना फल, मतलब बिना फल की इच्छा किए कर्म को करते रहना।
तो कुल मिलाकर के जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझ करके क्यों मग्न हो रहे हो? बस यही प्रसन्नता तुम्हारे लिए दुख का कारण बनती है। हे पार्थ, जो आज तुम अपना समझ रहे हो कल को वही चीज तुम्हें दुख पहुंचाएगी। 100% यही बात सत्य है, इसमें इफ बट नहीं है किसी प्रकार का। श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश बहुत ही व्यापक तरीके से आपको समझना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको लोगों तक को बताना चाहिए। ठीक है, तो जो आज हम अपना समझते हैं जब वही खो जाती है तो कष्ट होता है, हृदय आह्लादित होता है, हम रोते हैं कोने में जाकर के। तो कहीं ना कहीं पे यह समझना पड़ेगा कि ये चीजें जो इसमें गीता में बताई गई हैं वो सत्य है। चौथी बात गीता का सार यह है, उसमें बताया गया कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। मृत्यु क्या है? एक जीवन है। मृत्यु सत्य है। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन में मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो, ऐसा समझो। कैसा समझो? वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विश्व को अपना समझो, पूरा विश्व अपना है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब अपना है सब कुछ पराया है, ऐसी विचारधारा समझो। इसीलिए आप देखते हैं एक आरती पढ़ी जाती है स्वामी जय जगदीश हरे वाली, उसमें लास्ट की पंक्तियां क्या आती है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और फिर क्या कहा गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब आप ही का है और आप ही को ये अर्पण है। ये आपकी ही दी हुई, आपकी ही रची हुई सृष्टि है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, आए सब मिल उन ईश्वर के गुण गाए। तो कहीं ना कहीं पे जो हम अपना पराया समझते हैं वो कुछ नहीं है। गीता का ये सार है। पांचवा सार गीता का यह है कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ। मैंने आपको बताया कि जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। और आत्मा स्थिर है, आत्मा कहीं नहीं जाएगी। तुम कभी मरते ही नहीं हो, यानी आत्मा कभी मरती नहीं। तो किस बात का गम, किस बात की टेंशन? आज मैं अपने शरीर में, इस शरीर में हूं, कल दूसरे शरीर में जाकर के पहुंचूंगा। आज मेरा, जैसे आप कपड़े को चेंज करते हैं उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है, जब शरीर मैला हो जाता है तो उसको छोड़ करके किसी नवीन शरीर को धारण कर लेती है और इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ती रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गीता का सार है। छठा सार गीता का यह आप लिखेंगे कि गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता मैंने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय से मुक्त होता है, वह चिंता से मुक्त होता है, वह शोक से मुक्त होता है और हमेशा के लिए मुक्त होता है। यानी कि आपको बता दूं, जब आप ये सोच रहे हैं कि भाई तेरा ही सब कुछ है, सब कुछ तेरा अर्पण, जो कुछ हो प्रभु आप ही हो, सब मोह माया है, यानी कि जब इस प्रकार से भावना अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं प्रभु को, तो प्रभु सोचते हैं कि भाई अब ये मेरे सहारे पर है। तो वो अगर आप विश्वास आपका है, दृढ़ अटल पक्की इरादा अगर आपकी है, कोई भी माई का लाल आपसे कुछ अलग नहीं कर सकते। जो आप चाहोगे वो होगा, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी को आप अच्छे से मानो तो पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं, लेकिन कहा नहीं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप मानते हो तो प्रभु हैं वो, अगर नहीं मानते हो तो पत्थर की एक प्रकार से प्रतिमा है, बस। सातवीं गीता का सार यह है कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सतत जीवन मुक्त और आनंद का अनुभव तू करता रहेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गीता का कुछ सार तत्व तो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या है? कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। प्रयोजनवादी जो विचारक हैं उनकी अगर बात की है तो वो क्या मानते हैं भाई? प्रयोजनवादी विचारक जो मानते हैं, पहला इनका सिद्धांत है क्या? वो कहते हैं प्रयोजनवादी विचारक कि सत्य जो होता है वही होता है जो उपयोगी होता है, यानी ऐसी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हैं वही सत्य है। ये प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं। पहला सिद्धांत इनका यही है। प्रयोजनवादियों का दूसरा सिद्धांत है मेरे भैया, दूसरा सिद्धांत क्या है? कि वही सत्य है जो प्रयोजन की सिद्धि करता है।
जो हमारे काम में आता है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तीसरी बात प्रयोजनवादी कहते हैं कि संसार अनेक तथ्यों और क्रियाओं का फल होता है, यानी तमाम प्रकार के तथ्यों और क्रियाओं के मिलने से एक प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। चौथी बात प्रयोजनवादी ने, चौथा सिद्धांत इनका कहता है कि भौतिक संसार ही सत्य है। वो कहते हैं भौतिक संसार मतलब जैसे कि ये कंघी हो गई, ये बोतल हो गया, ये पुस्तक हो गई, ये ईयरफोन हो गया, ये जो है मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, ये ब्रश हो गया, ये परफ्यूम हो गया, या फिर ये पंखा हो गया, टीवी हो गई, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हमको सुख प्रदान करती हैं वही सत्य है, वही ईश्वर मानते हैं लोग, ठीक है। यानी भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। प्रयोजनवादी विचारक ये मानते हैं, जिसको आप प्रयोजन में ला सकते हैं, जिससे आपके प्रयोजन की सिद्धि होती है, वही सत्य है, वही सब कुछ है और कुछ नहीं है, सारा नश्वर है, सब कुछ बेकार है। ये प्रयोजनवादी मानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रयोजनवादी विचारक कह रहे हैं। क्लियर। पांचवा सिद्धांत जो प्रयोजनवादी कहते हैं वो कहते हैं कि आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। पदार्थजन्य मतलब कि पदार्थों के द्वारा बना हुआ एक तत्व है। कौन? आत्मा। क्लियर। छठी बात ये बताई गई इसमें कि परमात्मा मानव की कल्पना मात्र है, यानी जो परमात्मा है, परमात्मा यानी जो ईश्वर है वो मानव की केवल कल्पना है, परमात्मा कोई होता नहीं, मनुष्य ने केवल कल्पना कर ली है परमात्मा की, ऐसा प्रयोजनवादी विचारक मानते हैं। सातवीं बात यह है मेरे भैया सिद्धांत की कि इसमें कहा गया कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये प्रयोजनवादी लोग स्वीकार करते हैं। आठवां सिद्धांत इनका है प्रयोजनवादियों का कि मानव जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है। अगर आपने अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर लिया तो आप समझिए आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसीलिए जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान देता है प्रयोजनवाद। क्लियर। नवीं विचारधारा है प्रयोजनवादियों की, वो कहते हैं कि इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होता है। किसके लिए? सुख करने के लिए। अगर आपको जीवन में सुख करना है तो इसके लिए आपको प्राकृतिक और सामाजिक दो प्रकार के ज्ञान का होना परम आवश्यक है। 10वां सिद्धांत जो प्रयोजनवादी विचारक कहते हैं वो कहते हैं कि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता भी आवश्यक है। जब तक आप सोशल सक्षम नहीं रहेंगे, ठीक है, सामाजिक कुशल नहीं रहेंगे, तब तक आपका सामाजिक विकास नहीं होगा। सामाजिक विकास भी जरूरी है। 11वीं बात वो लोग कहते हैं कि राज्य एक सामाजिक संस्था होती है। ये बात तो प्रयोजनवादी क्या मानते हैं? राज्य एक सामाजिक संस्था होती है। तो एक प्रकार से प्रयोजनवादियों के कुछ सिद्धांतों के जो कि मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर आप देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद के विचार बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर स्वामी विवेकानंद के विचार की बात की तो शिक्षा, उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा प्रभावकारी साधन है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बन सकता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। उससे क्या होता है, जब व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है तो राष्ट्रीय चरित्र भी अच्छा होता है, उसका निर्माण भी अच्छा होता है। और स्वामी विवेकानंद शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख साधन मानते हैं, बात भी आप लोग जानते होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा मतलब कि राष्ट्रीय समृद्धि का प्रमुख साधन शिक्षा को कौन मानता है? ये मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। स्वामी जी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देते हैं और कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली का आरंभ बालक के घरेलू वातावरण के परिचय से होना आवश्यक है। बाद में उसे गांव, फिर नगर, समाज, देश के वातावरण से परिचित कराना चाहिए और अंत में जैसे जैसे उसकी मतलब की समझ बढ़ती जाए उसे पूर्ण मानवता के प्रति सहानुभूति रखने की शिक्षा देनी चाहिए। पहले बालक को भारतीय परंपराओं, भारतीय प्रथाओं, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन इन सभी से परिचित करवाया जाए और बाद में फिर जब भारतीय दर्शन और इन सभी में परिपूर्ण हो जाए बच्चा, तब उसको विश्व के अन्य देशों की जो सभ्यता है उसको उससे परिचित करवाया जाए। ठीक है, ये स्वामी जी बताते हैं। उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम आपने सुना होगा। जब वो सिस्टर निवेदिता के द्वारा जब भारत में आकर भारतीयों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करी जो है सिस्टर निवेदिता ने, तो स्वामी जी ने उनसे बात कही। क्या कहा उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता का अनुकरण करके ही ऐसा आप कर सकती हो। वह उससे कहते हैं कि तुम्हें, स्वामी जी कहते हैं सिस्टर निवेदिता से कि तुम्हें अपने, सिस्टर निवेदिता एक जो है लेडी थी, जब अमेरिका गए थे तो वहीं पर मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, शादी करने के लिए कुछ बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सिस्टर मतलब कि बहन बना लिया था उनको, एक प्रकार से चीज़ें हुई थी। तो वही है सिस्टर निवेदिता, वो फिर भारत चली आती हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने उनको समझाते हुए कि तुम्हें अपने विचारों, अपनी आवश्यकताओं, अपने चिंतन, अपने स्वभाव, इन सभी में क्या लाना होगा? इन सभी में हिंदुत्व लाना होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं।
क्या लाना होगा? हिंदुत्व लाना होगा। तुम्हारा बाह्य और आंतरिक जीवन एक कट्टर ब्रह्मचारिणी की भांति होना आवश्यक है। यदि तुम इसकी पर्याप्त ज्ञान रखोगी तो तुम्हें सब विधियां स्वयं आ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु तुम्हें अपना भूतकालीन जीवन भूलने का प्रयास करना होगा। जो अभी तक तुम बीत आई, मतलब कि जो जिस तरीके से अभी तक जीती आई हो, वो सब आपको भूलना होगा। एक नए सिरे से हिंदुत्व को समझना होगा, सनातन को समझना होगा। तुम्हें इसे बिल्कुल भी स्मरण में नहीं लाना होगा। जो तुम्हारी संस्कृति थी, तुम्हारा जो चीजें थे अभी तक जो आप करती आ रही हो, उसको भूल जाओ। अब नए सिरे से स्टार्ट करो। स्वामी जी कट्टर राष्ट्रवादी शिक्षा के पक्षपाती थे। महात्मा गांधी के समान वो जानते थे कि भारतीयों की सेवा वही व्यक्ति भली प्रकार से कर सकता है जो मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से भारतीय हो। और मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद जी की बात की तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरीके से वो भारतीय ही थे। तो एक प्रकार से ये स्वामी जी का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है जो कि मैंने आपको समझाई। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रकृति की मूल विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। प्रकृतिवाद की जो मूल विशेषताएं हैं उसको आपसे पूछ रहा है। तो प्रकृतिवादी विचारों पर निर्भर रहने वाली शिक्षा को ही प्रकृतिवादी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बहुत सारी हैं, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। और आप देखेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली के लिए पुस्तक पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की संरचना पर एक प्रकार से ध्यान देना होगा। ये रूसो कहते हैं। रूसो प्रकृतिवादी विचारक हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी विचारधारा, मतलब कि इसमें जो शिक्षा में प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। पहली विशेषता ये है कि प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुकूल दी जानी चाहिए। यानी कि बालक की प्रकृति जैसी है, बालक का नेचर कैसा है, बालक जैसा चाह रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। ये बात प्रकृतिवादी लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, प्रकृतिवादी लोग कहते हैं कि बालकों को शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, यानी कि बालक को केंद्र में रखा जाए शिक्षा के। अगर शिक्षा देनी तो टीचर को या पाठ्यक्रम को केंद्र में ना रखें, शिक्षा मतलब बालकों को रखें। यानी कि बालक क्या पढ़ना चाह रहा है उसको उससे पूछें, उसका पाठ्यक्रम कैसा हो, उसको कैसी पढ़ाई चाहिए वो पूछा जाए उससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात बताई गई, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारक जो हैं वो कहते हैं कि प्राचीन प्रणाली के अनुसार बालक को पाठ्य पुस्तकें रटाई जाती रही हैं, तो उनको एक प्रकार से समझ में कुछ नहीं आता। वो पुस्तकों की विचारधारा को पढ़ते हैं। हमको क्या पढ़ना कि भाई इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, दुनिया भर का आज जो हम पढ़ते हैं, हमको उस टॉपिक के बारे में अपने विचार देना चाहिए ना। और इसीलिए आज जब बीए की आप कॉपी लिखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है आपसे कि इससे आप क्या समझते हैं। एग्जामिनर आपके विचारों को जानना चाह रहा है। वो तो रूसो और जॉन लॉक और अगस्त काम्टे के विचारों को ऑलरेडी जानता है। तो अगस्त काम्टे के विचारों को टीचर नहीं जानना प्रयास करता है। और मेरे हिसाब से जो अच्छा प्रोफेसर होगा, अच्छा टीचर होगा, वो यही चाहेगा कि भाई वो किसी दूसरे के विचार को बच्चा अपनी कॉपी में ना लिखे। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये चीज़ गलत है। यानी दूसरे की विचारधारा को कब तक हम पढ़ते रहेंगे? दूसरे की विचारधारा को आप पढ़ो और उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखो और फिर अपनी विचारधारा बना करके कॉपी में लिखो। ये एग्जामिनर चाह रहा है और यही मूल मंतव्य होता है बीए में परीक्षा लेने का, लिखित टाइप का। ये सीक्रेट मैंने आपको बताया है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक आध दो विद्वानों की परिभाषा अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लिखेंगे तभी नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि वो इसी धारणा ही बन चुकी है सारे प्रोफेसर्स की। सारे प्रोफेसर्स ऐसे ही, जब तक आपको कोई कोटेशन नहीं लिखोगे तब तक वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप सही कह रहे हो। तो कोटेशन दे दीजिएगा, कोटेशन के बाद में एक अपना कोटेशन अवश्य दीजिएगा। और अपना कोटेशन भी डबल इन्वर्टेड कामे में दीजिएगा, क्योंकि आप भी एक महानतम व्यक्ति हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप एक शिक्षार्थी हैं। और एक शिक्षार्थी होने के नाते आप भी किसी मुद्दे पर अपने विचार, अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये चीजें ध्यान रखेंगे। आप कॉपी लिखते समय आप घबराइए मत कि भैया फलाने ने क्या कहा था, रूसो ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था, अरस्तु ने क्या कहा था और आर्थर होम्स ने क्या कहा था। नहीं, आपको इन चीजों से परे उठना है भाई। अरे वो विद्वान थे तो आज आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी विद्वान बनेंगे। विद्वान कब बनोगे? 15-16 साल से हो गया पढ़ते पढ़ते, तो विद्वान कब बनोगे? जब बुढ़े हो जाओगे तब आप लिखोगे। अभी से लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो लिखने की प्रैक्टिस बीए से ही, इंटर से ही शुरू हो जाती है मेरे हिसाब से। बीए से आपको एकदम से खुल करके, चिंतन मुक्त होकर, किसी एक विचारधारा के पक्षपात में नहीं जाना है, मध्यस्थता स्थापित कर दी है। क्लियर? तो ये चौथी जो विचारधारा है वो समाज में दूषित वातावरण से प्रेरित, मतलब जो दूषित वातावरण से प्रकृति की ओर लौटो है, उसको एक प्रकार से वातावरण से बचाना, प्रकृति को लौटने पर बल देता है प्रकृतिवादी शिक्षा। प्रकृतिवादी विचारधारा आधुनिक युग में समाज के दोषों, जो समाज की कृत्रिमताएं हैं, बंधन है, विकार हैं, बालक को अलग रखने के लिए आंदोलन, ये भी एक प्रकार से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे प्रकृतिवादी
लोग क्या करते हैं, मनुष्य प्रकृति का अनुसरण करे, शुद्ध और सरल जीवन व्यतीत करे, प्रकृतिवादी मतलब प्रकृति के नियमों का पालन करे मनुष्य, ये प्रकृतिवाद चाहता है। पांचवा सिद्धांत प्रकृतिवादी का यह है कि बालक का विकास मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए। बालक के हिसाब से बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो बालक की शक्तियां हैं, बौद्धिक शक्तियां, बालक की जो अभिक्षमता है, बालक का एक प्रकार से जो व्यक्तित्व में विभेद है, क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं, सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई मंद बुद्धि का है, कोई उच्च बुद्धि का है, कोई एवरेज बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है, तो सभी के अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो बच्चे के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। छठवीं बात ये प्रकृतिवादी मानते हैं कि शिक्षा का स्थान गौण कर दिया जाए। ठीक है, शिक्षा का स्थान गौण कर दिया जाए, और उसमें एक प्रकार शिक्षक ही प्रधान था, मतलब कि शिक्षक एक प्रकार से आप देखेंगे जो है प्राधिकारवाद के प्रभाव से आप देखते हैं शिक्षक ही प्रधान था, वही शिक्षा कार्य को पूर्ण करता था। परंतु इस विचारधारा के प्रभाव में शिक्षक तथा उसकी शिक्षा विधि को गौण बताया गया है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षक केवल सहायक या निरीक्षक मात्र हो जाए, प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक हो गई है आजकल के युग में, तो प्रकृति ही शिक्षक है। तो एक प्रकार से शिक्षक की जो अवधारणा अभी तक फुल फॉर्म में चल रही थी उसको थोड़ा सा त्यागने की बात है। क्लियर। सातवीं बात शिक्षा में बताई गई, प्रकृतिवादियों ने कहा कि शिक्षा में स्वानुभव और स्वयं खोज प्रणाली का प्रयोग किया जाए। बच्चा स्वयं कोई चीज खोजे, स्वयं स्वानुभव करे, यही चीज तो मैंने आपको बताई अभी। यानी कि बच्चा क्या चाह रहा है भाई, आप तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़े, क्या लिखे, क्या लिखना है आपको किसी मुद्दे के प्रति, तो वही होता है। आठवीं बात ये है, आजकल तो रट रहे हैं बच्चे, लड़कियां बहुत सारी चीजें रट लेती है, मैंने देखा है। तो रटने के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो रटना उठना कुछ नहीं पड़ेगा। जो आपकी विचारधारा लिखें, नंबर मिलेगा, बीए में लिखने का ही नंबर मिलता है। आठवां है, बालक को प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नवीं बात बताई गई कि इंद्रिय शिक्षण पर बल देना चाहिए। इंद्रिय शिक्षण पर यानी कि चीज़ों को बताना चाहिए कि भाई इंद्रियों के बारे में कैसे चीज़ें समझनी, यानी कि जो हाथ मतलब कि तमाम सारी चीज़ें हैं शरीर की इंद्रियां, उन पर ज्ञान देना चाहिए। बालक बालिकाओं को सह शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से साथ में शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा 11वीं बात बताई गई, 11वीं बात क्या बताई गई भाई इसमें, 11वीं बात कही गई कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, इन सभी की बातों को भी प्रकृतिवादी विचारधारक विचारक मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद के ये चीज़ें थी। प्राकृतिक सिद्धांतों की अगर बात की तो प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दूं। शिक्षा बालक के प्रकृति के अनुकूल दी जाए, ये सब मैंने आपको बता दी है। तो ये सब आपका यही होता है, क्लियर हो गया आपका। ठीक है, पांचवा प्रश्न आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, विवेचना कीजिए। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, विवेचना कीजिए, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सबसे पहली है मानव की चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण से, क्योंकि दर्शन की आवश्यकता का संबंध मानव की प्रवृत्ति और प्रकृति से होता है। और प्रत्येक मानव स्वभाव से क्या होता है, चिंतनशील होता है। हर व्यक्ति चिंतनशील होता है और चिंतन की एक विशेष शैली होती है, तो और वो विशेष शैली दर्शन कहलाती है। ठीक है, तो मनुष्य के दार्शनिक बनने की प्रवृत्ति से दर्शन की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती, चूंकि शिक्षा के द्वारा ही मतलब कि जब शिक्षित होंगे तो आप दार्शनिक मतलब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को दूसरे नजरिए से आप देखेंगे। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है, विचारों की परंपरा बनाए रखने के कारण से, विचारों की परंपरा बनाए रखने के कारण से आवश्यकता है शिक्षा दर्शन की। क्यों? क्योंकि विचारों की एक लगातार परंपरा प्रदान करने से दर्शन का संबंध है, जिससे कि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो सके, ताकि एक प्रकार से विचार जो है वो चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। तीसरी आवश्यकता इसलिए है चूंकि व्यवस्था तथा सुनियोजन के कारण से दर्शन की आवश्यकता, एक अन्य कारण दर्शन की आवश्यकता का यह भी है क्योंकि मनुष्य जो है अपने समस्त कार्यों